Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 2 of module 1 of Mund Stack Bootcamp. अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम HTML, CSS, फ्रंट एंड, बैक एंड, वेब पेज, इंटरनेट, क्लाइंट, इस तरह की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जिक्र कर चुके हैं। इस तरह की बेसिक टर्मिनोलॉजीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर का अगर मैं आपसे एजेंडा की बात करूं तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड एडिटर जिसको टेक्स्ट एडिटर भी कहा जाता है, ये क्या होता है, और IDE क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सोर्स कोड एडिटर यानी कि टेक्स्ट एडिटर और IDE के दरमियान डिफरेंस क्या है। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है। हम देखेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लिंकर कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कैसे वर्क करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि IDE का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये तमाम टॉपिक्स हमारे इस लेक्चर के एजेंडा हैं, इसके एजेंडा में शामिल है, जो कि हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML की अगर मैं आपसे बात करूं तो द HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की अगर फुल फॉर्म बताऊं तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन इट्स एलिमेंट। मुझे पता है कि अभी ये बात आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस पे जाएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहलाती है और ये टैग्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा कि HTML का अगर मैं आपसे फंक्शन पूछूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि HTML क्यों यूज होती है, तो HTML का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपकी HTML कोड पे खड़ा होता है। इसको इस तरह समझते हैं कि अगर आप ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, आपका स्केलेटन। तो स्केलेटन की हैसियत रखती है वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML। ये आपके वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर देगी और खड़ा करेगी, और फिर आगे जाके आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं और इसके अंदर लॉजिक सेट कर सकते हैं। लेकिन HTML के बगैर किसी भी वेबसाइट को बनाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज द HTML गिव्स बेसिक स्ट्रक्चर टू योर वेबसाइट। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊं HTML की, तो HTML इज अ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको टिपिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमें एज सच कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली विदाउट लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स के अपना कोड बआसानी लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई हाई फाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से कोड लिखेंगे और आप देखेंगे कि आपके वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा होता जाएगा। तो HTML इज अ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड टू गिव द बेसिक स्ट्रक्चर टू योर वेबसाइट, टू योर वेब पेज। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि HTML के कौन कौन से वर्जन है। सबसे पहले तो ये बात देखते हैं कि HTML को लिखा गया, HTML को डिजाइन किया टिम बर्नर्स-ली ने इन द ईयर 1993। और इसका पर्पस आप सब जानते हैं कि इसका पर्पस ये था कि वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर दिया जाए। और उसके बाद टिम बर्नर्स-ली ने पहला वर्जन बनाया HTML1 के नाम से, और उसके बाद मल्टीपल वर्जन HTML के इंट्रोड्यूस करवाए गए वक्त के साथ साथ। अगर मैं आपको HTML के वर्जन्स बताऊं तो HTML 1.0, HTML2, HTML 3.2, HTML 4.01, XHTML और HTML5, ये तमाम HTML के वर्जन्स हैं। राइट नाउ लेटेस्ट जो वर्जन है HTML का वो HTML5 है, जिसको हम अभी तक यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, द ब्रांड न्यू वर्जन ऑफ HTML इज HTML5 which is highly supported by the web browser and most widely used, although it is not yet an official standard। ये अभी तक ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, जिसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात आप इस आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हैं। मैंने इधर आर्टिकल का रेफरेंस भी दिया है और इधर लिंक भी दिया है, जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो ये HTML की हिस्ट्री पे एक पूरा आर्टिकल है। तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन की बात करूं तो HTML इज अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड अ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड द फंक्शन ऑफ HTML इज टू प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन टू योर वेब पेज। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CSS की। CSS के अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के काम आती है।
आपकी वेबसाइट आपने HTML में उसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपने उसका स्केलेटन खड़ा कर दिया, अब आपको उसको ब्यूटीफाई करना है, उसके ऊपर मसल्स चढ़ाने हैं, आपको उसको स्किन कलर देना है। जैसे मैं आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्केलेटन जो है आपकी बॉडी का HTML है, उसके ऊपर जो मसल्स हैं, जो आपका स्किन है, स्किन कलर है, आपके हेयर्स हैं, यानी कि खूबसूरती के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप समझ लें कि वो CSS में ऐड हो जाए, CSS के डोमेन में आते हैं। तो CSS का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करती है, ये आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। और CSS इज ऑल्सो अ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML की तरह ये भी एक नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स नहीं चाहिए कोड करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज है ये। इसके अंदर आप स्टाइलिंग, इसकी मदद से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, एंड इट इज अ नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब HTML, क्या HTML की मदद से कोई वेबसाइट बनाई जा सकती है CSS के बगैर? जी बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन an HTML document without CSS looks ugly। HTML से आप वेबसाइट तो खड़ा कर देंगे, लेकिन वो एक बदसूरत वेबसाइट की तौर पे दिखेगी, सामने आएगी। अगर आपको उसको खूबसूरत बनाना है, अगर आपको उसको ब्यूटीफाई करना है, तो आपको उसके अंदर CSS ऐड करना पड़ेगा। तो CSS के बगैर आज के दौर में वेबसाइट डिजाइन नहीं हो सकती, क्योंकि आज इतने टफ कंपटीशन का पीरियड है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट बनाई जाए। तो HTML आपकी वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर देती है, CSS उसको ब्यूटीफाई करती है, और CSS का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग से रिलेटेड है। CSS को जो डिजाइन किया था वो अक्टूबर के अंदर 1994 के अंदर डिजाइन किया गया था। बहुत सारे वेब पेज के स्टाइलिंग सॉल्यूशंस आए, लेकिन CSS को सबसे ज्यादा फेम मिला, CSS सबसे ज्यादा हिट हुई, और आज तक यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। अच्छा, अब इधर जो पॉइंट है याद रखने का वो यही कि HTML और CSS जो है सिंपल लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, दे आर द नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा जी, अपने लेक्चर के पार्ट 1 को यहाँ रोकते हैं, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड एडिटर क्या होता है, IDE क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने इस पार्ट को यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू।